गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों को करोड़ों बार प्रणाम। हमारे शिव गुरु गोरखनाथ जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी नमो नमो आदेश, प्रभु जी नमो नमो आदेश। हे गुरु गोरखनाथ जी, आपकी कृपा दृष्टि से श्री गोरख पुराण के 7वें भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका अध्ययन शुरू होता है वीरभद्र के संग संभाषण और प्रलोक में सम्मान से। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी हरेश्वर दर्शन को रवाना हो जाते हैं। वहाँ उन्होंने गदाशी तीर्थ में स्नान किया। तब वहाँ डमरू, धनुष्य और त्रिशूल लेकर वीरभद्र आ जाते हैं और मच्छिंद्र नाथ से उनकी भेंट होती है। दोनों ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वीरभद्र ने योगीराज से पूछा, आप कौन हैं और कौन से पंथ के अनुयायी हैं? उत्तर में योगीराज बोले, मुझे मच्छिंद्रनाथ कहते हैं। शैली, खप्पर, मुद्रा, चिमटा यही मेरे आभूषण हैं। इतना सुनते ही बेअंत वीरभद्र बोले कि यह एक झूठ बोल रहा है। काला मुंह करके संसार भर में घुमाते हो, यह ठीक नहीं है। इसके लिए अपने से ये ढोंग छोड़ दे, नहीं तो जगह जगह पर दुख भोगना पड़ेगा। खेद विरुद्ध एक अलग पंथ चलाने वाला कोई मूर्ख गुरु है। गुरु के वास्ते अपशब्द सुनकर मच्छिंद्रनाथ लाल पीले हो जाते हैं और गुस्से में भर जाते हैं। अरे अधर्मी, तेरे दर्शन कर मुझे स्नान करना पड़ा। अब तू चुपचाप यहाँ से अपना रास्ता नाप ले, नहीं तो मेरे हाथ से तेरी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनकर वीरभद्र को क्रोध आ जाता है और वह बोला, अरे पाखंडी, अब मैं तेरे प्राण ले लूँगा और तेरे प्राणों को लेने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। इस प्रकार कहकर उसने धनुष बाण पर चढ़ा दिया। तब योगीराज बोले, अरे मूर्ख, तू मुझे धमकी देकर अपनी इज्जत गंवा रहा है, सो तू ही मारा जाएगा। तेरे समान बहुत से बिलख कर मेरे सामने खुद धराशायी हो चुके हैं। अब तेरे शीश कटने की बारी है, इसलिए तू प्राण देने के लिए ही तो आया है। इतनी बात सुनकर वीरभद्र ने धनुष आगे कर योगी राज से राम के नाम जपने को कहा। इस पर मच्छिंद्रनाथ बोले, अरे मूर्ख, राम नाम तुझे इतना अपवित्र लग रहा है जो मुझसे अपने को जपने को कह रहा है? अब अपने मन में स्मरण कर कि इसी राम के मंत्र द्वारा शिवजी व वाल्मीकि सुखी हो गए और यह कहकर इस मंत्र से तुम्हें मुक्ति भी मिल सकती है। हर प्राणी ने राम नाम के सिमरन करके मुक्ति को हासिल किया है। इस प्रकार कहकर योगी राज ने भस्मी हाथ में लेकर वज्रास्त्र को युद्ध कर फेंका और तब चारों दिशाओं में घूमने लगा। जब वीरभद्र को अपना बाण तिनके के समान दिखाई देने लगा तो यह बाण योगीराज के प्राण लेने के लिए ही गया था और भस्मी के जोर से आकाश में ही घूमता रहा, लेकिन मच्छिंद्रनाथ पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। तभी मच्छिंद्रनाथ जी ने वज्रास्त्र शक्ति से यह बाण काट दिया और टुकड़े टुकड़े हो गया। तब वीरभद्र ने नागास्त्र छोड़ा और नागास्त्र के चलते ही मच्छिंद्रनाथ ने अपनी रक्षा हेतु रुद्राक्ष व खगेदास्त्र फेंका, जिससे वीरभद्र ने जर्जर कर दिया और वीरभद्र को यहाँ पर हानि पहुँचती है। इससे वीरभद्र को जर्जर कर डाला। तब भी वीरभद्र ने वातास्त्र छोड़ा और मच्छिंद्रनाथ ने परवास्त्र छोड़ा। इस प्रकार दोनों ही वीर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहे। अंत में ब्रह्मा, विष्णु, महेश युद्ध स्थल पर पहुंच जाते हैं और मच्छिंद्रनाथ का शंका समाधान किया। फिर वीरभद्र को बुलाकर मच्छिंद्रनाथ से उसकी मित्रता करवाई और बताया कि यह कवि नारायण के अवतार हैं। तब वीरभद्र भी उन्हें वरदान देने को तैयार हो गए और कहने लगे, मैंने बड़े बड़े वीर देखे, लेकिन मच्छिंद्रनाथ के समान नहीं देखा।
फिर वीरभद्र उनका आलिंगन कर उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या इच्छा है। तब मच्छिंद्रनाथ जी कहते हैं कि मैंने तो साबरी मंत्र सिद्ध किए हैं, उनको आपकी सहायता की ज़रूरत है। तब वीरभद्र ने वरदान दिया। तब मच्छिंद्रनाथ ने तीनों ही देवों को प्रणाम किया। श्री विष्णु भगवान ने योगी राज को अपने पास बुलाकर कहा कि अब मुझे तेरी याद आएगी, और अब जब भी तुम मुझे याद करोगे तभी मैं तुम्हारे संकटों को काटने के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसा कर कर प्रभु अपना चक्रास्त्र उनको दे दिया। उनके चक्रास्त्र को लेकर के और शिवजी महाराज से आशीर्वाद लेकर के गुरु मच्छिंद्रनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और त्रिशूलास्त्र भी उनको मिल जाता है। ब्रह्मा से उनको शापादास्त्र मिल जाता है, और इंद्र से उनको वज्रास्त्र मिल जाता है। बाकी देवों ने भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उनको कुछ ना कुछ शस्त्र प्रदान किए, और इसके बाद वो अपने स्थान पर प्रस्थान कर जाते हैं। उसी समय उन देवों से योगी प्रार्थना करता है कि मेरी इच्छा मणिकाष्ठ की स्नान करने की है। अगर मैं मणिकर्णिका पर स्नान करूं तो मेरे पाप धुल जाएंगे और मैं अधिक पुण्यवान बन जाऊंगा, तो आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। तब सब देवी देवताओं प्रसन्न होकर के उसे आज्ञा दे देते हैं, और भगवान विष्णु अपने विमान में बिठाकर वैकुंठ ले आते हैं, और अपने साथ उन्हें अपने आसन पर बिठा लेते हैं। और वहाँ उनका उठना बैठना खाना पीना नहाना सब भगवान विष्णु के साथ ही था। यह नित्य प्रति वहाँ पर मणिकर्णिका में स्नान करते थे। फिर उन्होंने पहले जन्म की अपनी समाधि देखने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अपने साथ ले जाकर के वासुदेव श्री कृष्ण कवि नारायण की समाधि दिखलाई, जिसे देखकर मच्छिंद्रनाथ को काफ़ी प्रसन्नता हुई। वैकुंठ में मच्छिंद्रनाथ 1 वर्ष रहे। फिर वह इंद्र के साथ अमरावती पहुंच गए। वहां भी वे 3 महीने रहे, और 3 महीने के पश्चात ब्रह्मा जी के कहने से नारद मुनि के साथ सत्यलोक को चले गए, और वहाँ 6 माह तक रहे। इस तरह 7 साल तक मेहमानदारी में रहे, और फिर सब देवताओं ने उन्हें एक एक दिन अपने पास रखा। फिर देवताओं ने उनको आज्ञा दी, और मच्छिंद्रनाथ जी उनसे आज्ञा लेकर के उनके विमान में बैठ कर के वहाँ से मृत्युलोक में चले जाते हैं। वापस आने के कुछ दिन के बाद वह तीर्थ यात्रा को रवाना हो जाते हैं। योगीराज प्रथम केकड़ा देश के वज्रावन में गए, जहाँ देवी भगवती का स्थान है। वहाँ उन्होंने 360 गर्म जल के भरे हुए कुंड देखे, जिन्हें देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह सब कुंडों में बारी बारी स्नान कर देवी दर्शन के लिए वो मंदिर में गए। वहाँ पुजारी ने उन्हें बतलाया कि यहाँ प्रथम वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया था, तभी देवताओं ने स्नान करने के लिए यहाँ पर गर्म जल के कुंडों का निर्माण किया था। और इसके नाम पर भी अनेकों नामों के अनुसार यहाँ पर वशिष्ठ मुनि वहाँ पर 12 वर्ष और 12 दिन रहे थे, और यज्ञ समाप्त होने के पश्चात वह स्वर्गलोक चले गए, परंतु कुंड अभी तक यहीं पर है। इतना सुनकर मच्छिंद्रनाथ की भी इच्छा हुई कि वह भी कुंड को देखे। वह कहते हैं कि मैं भी एक कुंड का निर्माण करूं। तब उन्होंने अपने त्रिशूल की मदद से एक कुंड तैयार किया, और वरुण मंत्र का जाप कर भोगावती के जल का निर्माण किया। अब अग्नि मंत्र का जाप किया, और अग्नि का प्रवेश कर जल को गर्म किया। फिर उन्होंने भोगावती कुंड में स्नान किया। तब वह देवी दर्शन को गए, और देवी को अपने रचे हुए गर्म जल में स्नान कराया। तब देवी माता बहुत प्रसन्न होती है, और योगी की पीठ थपथपाती है, और 1 महीने मच्छिंद्रनाथ को अपने पास रखती है। एक दिन मच्छिंद्रनाथ ने देवी से पूछा कि हे माता, आपका नाम वज्रावाई क्यों पड़ा? तब देवी ने उत्तर दिया कि यहाँ वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ में इंद्र देवता
को हराया था और वो यहाँ पर आए थे। तब यहाँ आए हुए मुनियों ने इंद्र की इज्जत नहीं की और तब उसने अपना वज्रास्त्र छोड़ा। तब भगवान राम ने शक्ति मंत्र का कुश फेंका जिससे कि मैं प्रकट हो गई और इंद्र के वज्रास्त्र को निगल गई। मैंने यज्ञ में विघ्न नहीं पड़ने दिया। फिर इंद्र ने अपना वज्र पाने के लिए प्रभु राम जी से प्रार्थना की। तब भगवान राम के कहने से इंद्र का वज्र वापस किया। उसी वचन से ऋषि मुनियों ने मेरा नाम वज्राभाई रखा और फिर सबसे प्रस्थान करने के उपरांत प्रभु राम ने मेरी यहाँ पर स्थापना की और मेरी प्राण प्रतिष्ठा की। इससे गो जो मोगावती कुंड है उसका नाम रखा गया। यहाँ योगी मच्छिंद्रनाथ 1 महीना ठहरते हैं और फिर देवी से आज्ञा लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। यह था हमारा गुरु गोरख पुराण का 7वां अध्याय, जिसमें हमने पढ़ा कि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी बहुत शक्तिशाली रहे हैं और उन्होंने अपनी शक्तियों से दुनिया को लोहा मनवाया। उन्होंने यह दिखलाया कि ये मुनि सबसे बहुत शक्तिशाली हैं और बहुत ही पुण्य करता हैं। हमेशा की तरह और सभी देव देवताओं का आशीर्वाद लेकर के और जगह जगह पर ठहर कर वो अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से गुरु गोरखनाथ जी उनके शिष्य उनके लिए प्रसिद्धि का कारण बनते हैं। गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की इतनी प्रसिद्धियां सुनकर उनका गुणगान करने का मन करता है। कहिए गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की जय, गुरु गोरखनाथ जी की जय। जय गोगा जी महाराज, जय माता महाकाली। सभी देव देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आदेश आदेश आदेश, गुरु गोरखनाथ जी आदेश।